अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 बहनों में से तीसरे नंबर की लड़की बड़ी बहू की हैसियत से ब्याह कर एक दूर दराज के इलाके में वाक़िया अपने ससुराल पहुंची। वहां दीगर अफराद के साथ उसके 2 देवर भी थे जो पढ़ाई और काम दोनों से फारिग थे और बाप की ढील और बड़े भाई की बाहर की कमाई पर ऐश करते थे। अब लड़की ने ससुराल वालों के दिल जीतने और उनकी नज़रों में अपना मुकाम बनाने के लिए अपनी जान लड़ा दी। अपने एक बुनियादी हक से महरूम होने के बावजूद शौहर परदेश में अपना खून पसीना एक कर रहा था और ये यहाँ ससुराल वालों के दिल में घर करने के लिए अपने दिन रात एक किए हुए थी। फिर उसकी ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। 2-4 बरसों बाद ही वो इस लायक हो गई कि उसने अपने सास ससुर से अपने दोनों देवरों के लिए अपनी 2 छोटी बहनों के रिश्ते की बात की। उन्हें भला और क्या चाहिए था, वो तो वैसे ही उस पर 100 जान से फिदा थे और उनका यही ख्याल था कि इसकी बहनें भी इसी की तरह मेहनती और सुघड़ होंगी। फिर कहीं और टांग फंसाने और रिस्क लेने से अच्छा है कि बाकी दोनों बेटों का भी उसी घर में रिश्ता तय कर दिया जाए। फिर यह लड़की अपनी दोनों बहनों को राज़ी हो गए। बहुत धूमधाम के साथ अपनी देवरानियाँ बनाकर ले आए और महीना भर तक उन्हें पलंग से पैर भी नीचे ज़मीन पर न धरने दिया। अगरचे खुद उसके छोटे छोटे बच्चे थे। फिर खीर पकाई की रस्म अंजाम पाई। दावतें सावतें भी अपने ख्ताम को पहुँची, मगर नौब्याता जोड़ा का हनीमून बदस्तूर जारी रहा। दिन चढ़े तक और छुट्टी वाले रोज़ 12-12 बजे तक उनके कमरों के दरवाजे खुलते नहीं थे। यह नाश्ता बनाकर दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ होती थी तो वो कमरों से बरामद होते थे और गुस्ल खाने में गरूब हो जाते थे। सास का ख्याल था कि यह बहनों का आपस का मामला है, वो खुद ही मैनेज कर लेंगी, मगर बड़ी बहन इस मामले में बिल्कुल ही मिट्टी का माधु निकली। छोटी बहनों को घर के निज़ाम का हिस्सा बनाने और उन्हें अमली ज़िंदगी में साथ लेकर चलने की बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पीछे से भी कोई तरबियत नहीं हुई थी। यहाँ बड़ी बहन उनकी इस्लाह करने की बजाय उनकी ढाल बन गई। बिल्कुल उसी तरह उसके दोनों देवर भी घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा डालने और बड़े भाई का बोझ बांटने के मूड में नज़र नहीं आते थे और ठाट बाट उनके पूरे थे और बाप हस्बे मामूल इस सारी सूरत हाल से अनजान बना हुआ था। बड़ा बेटा और बहू जैसे कोई सुतेले थे और सारे फ़र्ज़ उन्हीं के थे। बाकी लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां और चारपाई तोड़ने के लिए थे। हालात में एक अजीब अबतरी पैदा हो गई। ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की सूरत हाल को अपने माँ बाप के इल्म में ले आई, जिनके तरगीब दिलाने और उकसाने पर उसने ससुराल में अपनी जान मारी की थी। अपनी 2 बहनों को वहाँ खपाने के लिए फिर माँ बाप ने उन्हें खासी लान तान की तो बस मारे बांधे जैसे तैसे गुजारा होने लगा, मगर माहौल में खासा तनाव रहने लगा। फिर बड़ा भाई जो छोटे भाइयों की शादी के बाद वापस लौट गया था, छुट्टी पर घर आया तो उनके रंग ढंग देखकर दंग रह गया। वो अब बाल बच्चेदार हो चुके थे, कुछ काम काज से भी लग चुके थे, मगर घर की जिम्मेदारियों में इनका कोई किरदार नहीं था। बड़े भाई भाभी को कुर्बानी का बकरा बना रखा था। फिर माँ बाप की सरी गफलत और ख़ुदगर्जी ने भी उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी बीवी का किचन और पोर्शन अलहदा कर देने का मुतालबा कर दिया। माँ बाप ने उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। वो घर जिस पर उसने अपनी जवानी के सारे सुनहरे कीमती साल कुर्बान कर दिए थे, खुद अपने लिए कुछ किया ही नहीं था और उस दौरान उसे एक हल्का हार्ट अटैक भी आ चुका था। हाथ पले कुछ था ही नहीं। जो कमाता था वालिदैन के हाथ में दे देता था। बीवी को भी उनका दस्ते नगर बना रखा था, लिहाजा उसके हाथ भी कोई जमा पूंजी नहीं थी। खैर वक्त अभी हाथ से निकला नहीं था और वक्त से उन दोनों की आंखें भी खुल गई थी। उन्होंने मज़ीद बेवकूफ़ ना बनने का फ़ैसला कर लिया और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए कमर बांध ली। और जाहिर है कि यह काम इतना आसान भी ना था। ज़िंदगी बरस मेहनत मुशक्क़त करते हुए गुजार देने के बाद खाली हाथ फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट लेना, खून के रिश्ते खून चूस लेने के बाद आपकी कमर में खंजर भी घोंप दे तो संभलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 90% घरानों का यही कहानी है कि जब कोई नौजवान, ज़्यादातर घर का बड़ा बेटा, अपने हालात को सुधारने के लिए तैयार गैर को सुधारता है तो इंसाफ और खुदा का खौफ उस बच्चे के साथ ही रुखसत हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।